हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो आज हम यहाँ क्या है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्या है आपका पॉलिटी में काफ़ी क्या है कन्फ्यूज़न पैदा करता है, उसी को क्या है हम लेकर आए हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली राज व्यवस्था, यानी कि हम इसे कहते हैं पॉलिटी। और पूरे विश्व में क्या है दो प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं, यानी कि दो प्रकार का क्या है पॉलिटिकल सिस्टम है। एक है आपका फेडरल यानी कि संघात्मक राज व्यवस्था, और दूसरा है आपका यूनिटरी यानी कि एकात्मक राज व्यवस्था। अगर आपको फेडरल सिस्टम कहीं देखना है तो आप फेडरल सिस्टम देख सकते हैं यूएसए में। यूएसए क्या है या कनाडा क्या है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पर क्या है संघात्मक राज व्यवस्था है, यानी कि फेडरल सिस्टम है। भारत में भी क्या है आपको फेडरल सिस्टम ही देखने को मिलता है। इंडिया में भी क्या है बेसिकली आपको फेडरल सिस्टम ही देखने को मिलता है। अभी हम बताएंगे फेडरल सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और किस तरीके से क्या है हमें पता लगता है कि भाई इस देश में फेडरल सिस्टम है, इस देश में यूनिटरी सिस्टम है, इस देश में अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। और आपको एकात्मक देखने को मिलेगा बेसिकली यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपके ब्रिटेन में। तो अगर हम संघात्मक राज व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं तो यहां सबसे पहला पॉइंट आता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। यानी कि जब आप यूनिटरी फेडरल सिस्टम देखते हैं तो आपको पहली बात यह समझ लेनी है कि यहां पर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य क्या मिलेगा, शक्तियों का विभाजन मिलेगा संवैधानिक तौर पर। पहला पॉइंट क्या है आपको यह ध्यान रखना है। देखिए केंद्र क्या हो गया, जैसे हमारे भारत में भारत सरकार है और राज्य बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्य को भी क्या है शक्तियां मिलती हैं। यहां पर क्या होता है राज्यों को शक्तियां मिलती है, और ऐसा नहीं राज्यों को शक्तियां क्या है केंद्र प्रदान करेगा। संविधान में क्या है शक्तियां प्राप्त होती हैं राज्यों को। और इससे संबंधित क्या है अगर आप देखेंगे भारत में भी क्या है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। जैसे अनुसूची 7 देखते हैं आप, उसमें क्या है 3 लिस्ट आपको मिलती हैं। एक आपको मिलती है स्टेट लिस्ट, एक आपको मिलती है आपकी सेंट्रल लिस्ट, और एक मिलती है कनकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बनाएगा, आपका राज्य बनाता है। और आपका जो सेंट्रल लिस्ट है उस पर कौन, या यूनियन लिस्ट है उस पर कौन कानून बनाएगा, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और कनकरेंट पे दोनों को बनाने का अधिकार है। और यदि ऐसा हो जाता है कि दोनों के कानूनों में क्या हो जाए एक तरीके से मतभेद हो जाए, तो केंद्रीय कानून को क्या है मान्यता प्राप्त होती है। इसके बाद आप आर्टिकल 246 देख सकते हैं। 246 में भी क्या है तीनों लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो अगर मैं कहूं तो शक्तियों का क्या है यहाँ संवैधानिक विभाजन आपको देखने को मिलता है। चाहे आप कनाडा को उठा लीजिए, चाहे आप क्या है यूएसए को उठा लीजिए, चाहे आप इंडिया को उठा लीजिए। इंडिया भी क्योंकि क्या है एक फेडरल सिस्टम है, मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां पर क्या होता है संवैधानिक क्या होता है विभाजन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है डिवाइड कर दिया जाता है किसको, शक्तियों को केंद्र और राज्य के मध्य। लेकिन यहां यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है डिफरेंट होता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है सारी शक्ति केंद्र के पास होती हैं, सारी शक्ति यहां पर किसके पास होती है केंद्र के पास होती है। यानी कि यहां पर क्या है केंद्र सारी शक्ति ले जाता है, और केंद्र पर डिपेंड करता है कि वो राज्यों को कौन सी शक्ति देगा। जरूरी नहीं है कि वो राज्यों के साथ अपनी शक्तियां बांटें। ये यूनिटरी सिस्टम की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, कि वो अपनी शक्तियां क्या है राज्यों के साथ नहीं बांटता। लेकिन होता क्या है कि कुछ केसेस में क्या है यूनिटरी सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि भाई केंद्र पर डिपेंड करता है। जो संविधान है वो सारी शक्ति किसे देगा, केंद्र को देगा। अब केंद्र पर डिपेंड है यानी कि आपके यूनियन या सेंटर पर डिपेंड है कि वो थोड़ी बहुत शक्तियां राज्यों को दे दे, वरना क्या है
बेसिकली नहीं देता। और ये क्या है, यूनिटरी सिस्टम में होता है। तो यूनिटरी सिस्टम में सबसे सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, संविधान सारी शक्तियां किसे देता है, केंद्र को। लेकिन संघात्मक राज्य व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, फेडरल में ऐसा नहीं होता। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियां क्या है, दोनों को संविधान क्या है, शक्तियां देता है, और दोनों क्या है, अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए क्या है, स्वतंत्र होती हैं। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या होती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यहां पर क्या होती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। लेकिन यहां पर क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए यहाँ तो जैसे आप भारत में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, आप यूएसए में देखते हैं फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट। और आप अगर भारत में देखें, पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद क्या है आपका हाई कोर्ट है, फिर आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी कि एक एकीकृत प्रणाली है न्याय की, यानी कि एक यूनिटरी सिस्टम चला आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, वहाँ पे जो उसे क्या है न्याय मिला, जजमेंट मिला, उससे वो संतुष्ट नहीं है, फिर हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है वो क्या है, लास्ट होता है। यानी कि अपील का सबसे जो लास्ट पैटर्न है, वो जो लास्ट कहे सीढ़ी है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरीके से आप क्या है देख सकते हैं, आपके यूएसए में भी आपको क्या मिलता है, फेडरल कोर्ट मिलता है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। आपके जितने भी वहाँ स्टेट है सभी में क्या है, हाई कोर्ट्स हैं जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं। यही सेम कनाडा में मिलता है। लेकिन ब्रिटेन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में क्या होता है, जो इनकी संसद है, उसी संसद के 10-15 क्या है जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन्हीं को क्या है वहाँ जज नियुक्त कर दिया जाता है, और वही क्या है वहाँ न्याय का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब उन्हीं को जज नियुक्त किया जाएगा, सरकार के खिलाफ कोई वाद आएगा, या फिर ऐसा कोई वाद जो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार के जो कानून है उसका क्या है, सरकार के जो कानून है वो नागरिकों का अधिकारों का उल्लंघन करते हो, इससे संबंधित कोई केस आएगा, तो ये ज़्यादा हद तक क्या है, सरकार का पक्ष रखेंगे। तो निष्पक्ष नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। ये क्या है, दूसरी विशेषता है आपकी संघात्मक राज्य व्यवस्था की। इसके बाद यदि आप देखेंगे, तीसरी जो इंपॉर्टेंट वो है, हाँ यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ दोहरी सरकार होती है, ठीक है ना। यहाँ एक सरकार सेंटर के लेवल पर होती है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, और एक स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल क्या होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ सिंगल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है, हाँ ये क्या है, ये हमने ग्रहित नहीं की। जो दोहरी नागरिकता है, आप देखेंगे कि जो दोहरी नागरिकता है कि भाई एक तो क्या है यूनियन की सिटीजनशिप लीजिए, एक स्टेट की सिटीजनशिप लीजिए, तो वो हमारे यहाँ नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जो संघात्मक होने के लिए जो जरूरी आवश्यक तत्व है जो है, वो या तो पहला, दूसरा और तीसरा ही है। ये क्या है, ये इतना क्या है इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर आप देखेंगे। और यहाँ क्या होती है, यहाँ एकल नागरिकता होती है। क्या होती है, यहाँ एकल नागरिकता होती है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो ये क्या है बेसिकली, अगर आपसे संघात्मक राज्य व्यवस्था पूछा जाए कि भाई आपसे पूछे कि भाई संघात्मक राज्य व्यवस्था क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो आप सिंपल कहेंगे कि जहाँ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का संवैधानिक विभाजन पाया जाए, दोहरे स्तर की सरकार मिले और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका मिले। इतना क्या है सफिशिएंट है आपका संघात्मक राज्य व्यवस्था को जानने के लिए। और आपसे पूछा जाए यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, एकात्मक राज्य व्यवस्था क्या होती है, तो एकात्मक राज्य व्यवस्था सिंपली जहां क्या है संविधान सारी शक्तियां केंद्र को देता हो, राज्य को क्या है, राज्य केंद्र पर निर्भर करे कि भाई कोई शक्ति केंद्र क्या है उन्हें देना चाहे तो दे दे, अन्यथा कोई आवश्यकता ऐसी है नहीं। सारी संविधान सारी शक्ति किसे दे देता है, केंद्र को दे देता है। वहाँ सिंगल क्या है गवर्नमेंट सिस्टम होता है। एक क्या है यूनियन के लेवल पर ही क्या है आपके गवर्नमेंट देखने को मिलती है, वहाँ सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका वहाँ देखने को नहीं मिलती। तो आई होप आपको क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप क्या है एक बार इसे समराइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से क्या है आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।